हमारे धर्म ग्रंथों में कई ऐसी कथाओं का वर्णन मिलता है जिनकी कल्पना भी हम और आप नहीं कर सकते हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि सभी महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म होता है। विज्ञान इसे एक सामान्य प्रक्रिया मानता है, वहीं हमारे धर्म ग्रंथों में इसे महिला की कमजोरी बताया गया है। मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श क्यों नहीं करते और स्पर्श करने से कौन सा पाप लगता है। तो आइए इस प्राचीन कथा के माध्यम से जानते हैं कि स्त्री को स्पर्श करने से कौन सा पाप लगता है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछने लगती है, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका का निर्माण हो रहा है जिसका निवारण केवल आप ही कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आपके मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछो। तुम्हारी हर शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछती है, हे प्रभु, किस कारण से एक स्त्री को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है और मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श क्यों नहीं किया जाता है? इसका क्या रहस्य है? तब भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे प्रिय, आज तुमने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। तुम्हारी इस शंका का समाधान देव शर्मा की इस प्राचीन कथा में है। इस प्राचीन कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तुम इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनना। माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनूंगी। तब भगवान विष्णु जी कहने लगते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है, मध्य देश के एक नगर में देव शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। देव शर्मा अत्यंत गुणवान और बुद्धिमान थे तथा समस्त शास्त्रों का ज्ञान उन्हें प्राप्त था। एक दिन देव शर्मा ने अपने घर पर सत्यनारायण की पूजा रखी और अनेक ब्राह्मणों को घर पर भोजन के लिए निमंत्रण दिया। फिर देव शर्मा ने विधि विधान से सत्यनारायण की पूजा संपन्न की और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। जब सभी ब्राह्मण देव शर्मा के घर से चले गए तो वह द्वार पर आकर खड़ा हो गया। तभी उसने देखा कि उसके द्वार के सामने एक बैल और एक कुतिया बात कर रहे होते हैं। देव शर्मा ने उस कुतिया
और बैल की पूरी बात सुनी तो उसे पता चला कि वह बैल पिछले जन्म में उसके पिता थे और वह कुतिया पिछले जन्म में उसकी माता थी। यह जानकर देव शर्मा को बड़ा दुख हुआ। उसे रात भर नींद नहीं आई। वह सोचने लगा कि किस कारण से उसके माता पिता को बैल और कुतिया बनना पड़ा। फिर दूसरे दिन वह सुबह जल्दी जागकर मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने मुनि वशिष्ठ को प्रणाम किया और उनसे पूछने लगा, हे मुनिवर, आज मैं आपके पास बड़े दुखी मन से आया हूँ। आज मैं बहुत बड़े संकट में हूँ। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। तब मुनि वशिष्ठ बोले, हे ब्राह्मण देवता, चिंता न करो। तुम्हारी जो भी शंका हो, निसंकोच होकर पूछो। मैं तुम्हारी शंका का निवारण करने का प्रयास अवश्य करूँगा। फिर देव शर्मा कहने लगे, हे मुनिवर, कल मेरे द्वार पर एक बैल और कुतिया आई थी और वे दोनों इस प्रकार से बात कर रहे थे। सबसे पहले वह कुतिया बैल से कहने लगी, हे बैल, मैं इस ब्राह्मण की माता हूँ। आज मैं जब रसोई के पास गई तो वहां पर दूध रखा हुआ था, लेकिन एक सर्प ने उस दूध के बर्तन में विष उगल दिया और उसी दूध से खीर बनने वाली थी। इसलिए मैंने तुरंत ही उस दूध को जमीन पर गिरा दिया। ऐसा करते हुए मुझे बहू ने देख लिया और पीट पीट कर मेरा बुरा हाल कर दिया। अब मुझे चलने में भी दिक्कत हो रही है। उस कुतिया की बात सुनकर वह बैल कहने लगा, हे कुतिया, मैं तो इस ब्राह्मण का पिता हूँ। आज मैं इसके द्वार पर आया था। इसने सभी को भोजन कराया, किंतु मुझे घास भी नहीं डाली। इसी कारण से मैं बहुत दुखी हूँ। फिर देव शर्मा कहता है, हे मुनिवर, इस प्रकार से वह बैल और कुतिया बात कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर मुझे जान पड़ा कि वे दोनों ही साक्षात मेरे माता पिता हैं। अपने माता पिता की ऐसी दशा देखकर मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। कृपया आप अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगाकर बताने की कृपा करें कि मेरे माता पिता की ऐसी दशा किस कारण से हुई। उन्हें बैल और कुतिया का जन्म किस पाप के कारण प्राप्त हुआ तथा उन्हें उस पाप से मुक्ति दिलाने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। फिर मुनि वशिष्ठ जी अपनी दिव्य दृष्टि से देव शर्मा के माता पिता के पूर्व जन्म को देखने लगते हैं। तब उन्हें देव शर्मा के माता पिता के पाप का पता चल जाता है। वे देव शर्मा से इस प्रकार से कहने लगते हैं कि हे ब्राह्मण, यह सत्य है कि वह बैल और वह कुतिया तुम्हारे माता पिता ही है। पिछले जन्म के पाप कर्मों के कारण ही उन्हें इस जन्म में
ऐसा जीवन प्राप्त हुआ है। तुम्हारे माता पिता ने जो पाप किया है उसे सुनो। पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता ने एकादशी के व्रत के दिन तुम्हारी माता के साथ संबंध बनाया था। उस दिन तुम्हारी माता रजस्वला थी और रजस्वला स्त्री को स्पर्श करने मात्र से ही ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। उसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को इस जन्म में बैल का शरीर प्राप्त हुआ है। अब तुम्हारी माता के पाप को बताता हूँ। तुम्हारी माता ने अपने पिछले जन्म में रजस्वला होते हुए भी ईश्वर के लिए भोजन बनाया था। रजस्वला स्त्री को कभी ईश्वर को भोग नहीं चढ़ाना चाहिए और पूजा भी नहीं करनी चाहिए। मासिक धर्म के दौरान 3 दिनों तक स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है। इसलिए उस दौरान स्त्री को किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए। इसी पाप के कारण तुम्हारी माता को कुतिया का जन्म प्राप्त हुआ है। हे ब्राह्मण, अब तुम अपने माता पिता की मुक्ति के लिए अमावस्या के दिन श्राद्ध करो। इस प्रकार से मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुआ और उसने अमावस्या के दिन अपने माता पिता के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान धर्म किया, जिससे उसके माता पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई।